नाजरीन, ड्रामा सीरियल मोरा की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि फरीदा वो औरत है जो कभी अपने ख़ानदान की मजबूत बुनियाद समझी जाती थी, अब उसी ख़ानदान की बर्बादी का सबब बनने जा रही है। उसकी आंखों में अब सिर्फ नफरत है और दिल में जलता हुआ हसद। अलीज़े की खुशी इसके लिए बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। वो चाहती है कि जिस तरह इसकी ज़िंदगी में सुकून नहीं रहा, वैसे ही अलीज़े की ज़िंदगी भी जहन्नुम बन जाए, लेकिन किस्मत हमेशा एक ही रास्ता नहीं चुनती और कभी कभी इंसान की चालाकी खुद उसके ज़वाल की वजह बन जाती है। फरीदा ने अपनी बहू के साथ मिलकर एक ऐसी चाल चली जिसको कि किसी को खबर ना थी। उसने किचन में गैस का पाइप खुला छोड़ दिया ताकि हादसा खुद ब खुद हो जाए और कोई शक भी ना करे। मगर तकदीर के खेल इंसान के मंसूबों से कहीं ज़्यादा ताकतवर होते हैं। अलीज़े ने अचानक गैस की बू महसूस की, खौफ के मारे बाहर भाग निकली। वो लम्हा जब वो दरवाजे से निकल आई, शायद उसकी ज़िंदगी का नया आगाज़ था। मगर सवाल ये है कि फरीदा ये बर्दाश्त करेगी क्या? वो अपनी नाकामी को कबूल कर लेगी क्या? एक और ख़तरनाक वार करेगी क्या? हमज़ा अब अलीज़े की बातों पर यकीन करेगा? फरीदा अपनी चालाक ज़बान से इसे दोबारा बहका देगी। अलीज़े के दिल में अब खौफ के साथ साथ एक गुस्सा भी जन्म लेने लगा है। वो सोचती है आखिर कब तक वो खुद पर लगे इल्ज़ामात को बर्दाश्त करेगी, कब तक लोग इसके सच को झूठ समझते रहेंगे। वो चाहती है कि अब उस सब के सामने फरीदा की असलियत बेनकाब हो जाए, लेकिन इससे फरीदा जैसे लोगों के पास हर वक्त एक नया बहाना, एक नया झूठ, एक नया जाल होता है। वो अपनी हार को कभी हार नहीं मानती, बल्कि हर नाकामी के बाद मज़ीद ख़तरनाक तरीके सोचती है। वो अपनी बहू के साथ बैठकर नई साजिशों के नक्शे बना रही है। वो सोच रही है कि अगर गैस वाला वार नाकाम हो गया तो अब कोई ऐसा कदम उठाया जाए जिसमें अलीज़े बच ही ना सके। मगर कहानी का रुख अब थोड़ा बदलने लगा है। फरीदा के अंदर बेचैनी पाई जा रही है, रातों की नींद उड़ चुकी है। वो जानती है कि अगर ये राज खुल गया तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। उसके अंदर का खौफ एक ताकत बनने लगा है। वो सच बोलने के लिए तैयार है। वो हमज़ा के सामने सब कुछ रखने वाली है। मगर सवाल ये है कि हमज़ा सच सुनकर क्या करेगा? क्या वो अपनी माँ के खिलाफ जा पाएगा? सिकंदर, वो शख्स जो अपने गरूर में दुनिया को कमतर समझता था, अब अपनी बर्बादी के दहाने पर खड़ा है। बैंक अकाउंट्स बंद, चेक्स बाउंस, कारोबार डूबा हुआ और लोग इस पर उंगलियां उठाने लगे। वो हैरान है कि आखिर इसके साथ हुआ क्या, किसने ये सब कुछ किया। जब वो अपने मुलाजिम से पूछता है तो एक ही जवाब मिलता है, ये सब अलीज़े ने किया है। सिकंदर सुन सकते में आ जाता है। उसके जहन में सवालों का तूफान चलने लगता है। क्या वाकई अलीज़े ने ऐसा किया? क्यों? किसके कहने पर किया? ये बदला है आपको ये गलत फहमी, मगर नाजरीन जानते हैं कि ये सब फरीदा की चाल है। वो एक बार फिर अलीज़े के खिलाफ मुआज बना चुकी है। उसने अपनी चाल से सिकंदर के जहन में जहर घोल दिया है, ये सब इसके खिलाफ हो जाए। अब सवाल ये है कि क्या सिकंदर कभी सच जान पाएगा? क्या वो अपनी बर्बादी के पीछे छुपी हकीकत को पहचान सकेगा? क्या वो फरीदा की हकीकत से पर्दा उठा पाएगा? फरीदा को अब यकीन है कि अगर सब अलीज़े के खिलाफ हो जाएं तो वो महफूज रहेगी, लेकिन किस्मत के खेल कुछ और ही हैं। जो वो दूसरों को फंसाने की कोशिश करती है, खुद इसके घेरा तंग होता जा रहा है। अलीज़े के सब्र का पैमाना लबरेज होने के करीब है। वो अब खामोश तमाशाई नहीं बल्कि अपनी कहानी की हीरोइन बनने वाली है। अब ये कहानी सिर्फ एक औरत की नहीं बल्कि सच और झूठ के बीच होने वाली जंग है। एक तरफ फरीदा के फरेब, झूठ और नफरत की आग है तो दूसरी तरफ अलीज़े का यकीन के मत और सच का नूर। और सिकंदर के किरदार में अब तजाद नज़र आने लगा है। वो कभी अलीज़े के खिलाफ जाता है, कभी खामोश बैठकर सोचता है कि आखिर इस सब के पीछे कौन है। वो अंदर से टूट रहा है मगर बाहर से गरूर का खोल नहीं उतार पा रहा। इसी दौरान फरीदा अपनी बहू के साथ नई साजिश तैयार करती है। वो चाहती है कि अलीज़े को मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर दिया जाए ताकि कोई इस पर यकीन ना करे। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? सच को कब तक दबाया जा सकता है? अब हर तरफ एक ही कशमकश है, सिकंदर का शक, अलीज़े की मजलूमियत, हमज़ा की उलझन और फरीदा की बढ़ती हुई बेचैनी। सवाल ये है कि क्या सिकंदर को एहसास होगा
کہ وہ غلط راستے پر ہے۔ علیزی اپنی بےگناہی ثابت کر پائے گی؟ کیا حمزہ اپنی ماں کے سامنے کھڑا ہو سکے گا؟ کیا فریدہ کو اس کے کیے کی سزا ملے گی؟ اور ایک بار پھر قسمت کو جگہ دے کر۔ ناظرین، آپ کو ویڈیو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔